गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मियोसिस का पूरा हमने प्रोफेस देखा था, लैप्टोडीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। देखो, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पर बनना शुरू होता है? जाइगोटीन में। कहां बन जाता है? पैकेटीन में। कहां टूटना शुरू होता है? डिप्लोटीन में। कहां टूट जाता है? डाइकाइनेसिस में। क्लियर हो गया? बाइवेलेंट और टेट्राइड एक ही चीज होती है। जब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो बाइवेलेंट बोलेंगे, लेकिन हर क्रोमोसोम में अभी कितने, आप मुझे बताओ, 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, तो इसीलिए टोटल हो जाएंगे 4, तो उसको हम बोलेंगे टेट्राइड। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप मुझे बताओ, मेटाफेज में क्या हो जाएगा? बाइवेलेंट सरेंज एट इक्वेटर। एनाफेज में क्या हो जाएगा? बाइवेलेंट का सेग्रीगेशन हो जाएगा। टीलोफेज में ये बाइवेलेंट जो अभी यहां थे, अलग अलग जो पहुंच चुके थे, अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। मतलब मैटरनल यहां, मैटरनल इस तरफ, तो पैटर्नल इस तरफ। सभी को समझ में आ गया? उसके बाद हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। तो अभी आप मुझे बता दो जरा, मियोसिस 1 के बाद में यदि हम जीवन से कंपेयर करें तो क्या हाफ हो जाता है? सी हाफ। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? सी हाफ। तो यदि क्रोमोसोम पहले 20 थे तो अब 10 बचेंगे, 40 थे तो 20 बचेंगे, 50 थे तो 25 बचेंगे, लेकिन जीवन के कंपेयर में डीएनए का अमाउंट सेम होता है। तो पहले 1 आता है, पहले सी आता है, तो 1 में सी हाफ होता है, 2 में डी हाफ होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद मियोसिस 1 से मियोसिस 2 शुरू होने के बीच में एक गैप होता है। क्यों? क्योंकि हमको फिर से जरूरत है सेंट्रोसोम की, हमको फिर से जरूरत है स्पिंडल फाइबर की। ये सारी प्रिपरेशन किसमें होगी? इंटरकाइनेसिस में। और इंटरकाइनेसिस काफी शॉर्ट होता है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? आप मुझे बताओ। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। जैसा जैसा मेटाफेज होता है वैसा ही मियोसिस 2 होता है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, जनरेशन टू जनरेशन यदि सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना है तो कौन आएगा? मियोसिस। लेकिन सेल टू सेल, जैसे एक जाइगोट से पूरी बॉडी बन गई, तो हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना है तो कौन आ जाएगा? माइटोसिस। सभी को समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, हमने किसकी बात करी थी? चेक पॉइंट्स की। किसकी बात करी थी? चेक पॉइंट्स की। चेक पॉइंट्स में क्या होता है? सबसे पहला चेक पॉइंट होता है G1S चेक पॉइंट। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के पहले एक चेक पॉइंट होगा, रेप्लिकेशन के बाद एक चेक पॉइंट होगा। समझ में आ गया? और वो चेक पॉइंट कौन सा होता है? दूसरा चेक पॉइंट G2M। यदि डीएनए जो, जैसे जैसे आप मुझे बताओ G1S को डीएनए क्रॉस करता जाएगा, वैसे वैसे रेप्लिकेशन होता जाएगा। क्लियर हो गया? बीच में यदि कहीं रेप्लिकेशन रुक गया, इसका मतलब G1S चेक पॉइंट ने उसको रोक दिया। क्लियर है? आप ऐसे समझो कि मैंने आपको जेरोक्स कराने के लिए दिया, तो आप जेरोक्स कराने के पहले चेक करोगे वो G1S, कराने के बाद चेक करोगे वो G2M, और उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज चेक पॉइंट। तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये चेक किया जाएगा कि सारे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम से, सारे क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए या नहीं हो गए। तो ये हमारा चेक पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं G0 की। देखो, 3 कंडीशन होती है। या तो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाए, बिल्कुल रुके ही ना, बिल्कुल ना रुके, तो इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ। G0 है ही नहीं। दूसरी कंडीशन में मान लो G1 में आ गया और फिर वहां से क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए रुक गया। अब यदि इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया, समझ में आ गया, या हमने स्टिमुलस दिया तो वापस G1 में आ गया और सेल साइकिल में इंटर कर गया, इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ। सस्पेंडेड G1, की यहां पर सस्पेंड हो गया था, रुका हुआ G1 ही G0 है। इसके बाद तीसरी कंडीशन आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? कि एक बार वो G1 से बाहर हुए तो परमानेंटली चले गए, दोबारा वो सेल साइकिल में इंटर नहीं करते, जैसा नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल में हो जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलीटीन क्रोमोसोम की, मतलब जाइंट क्रोमोसोम की। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम आप मुझे बताओ क्या होता है? इसमें सीधे क्या होता जाए? सेग्रीगेशन ना हो, केवल मल्टीप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता जाए। ये किस में मिलता है? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। याद रखना, कहीं भी डीकंडेंसेशन हो जाए वो क्या बनाएगा? आरएनए। तो यहां पर डीकंडेंसेशन हो जाता है, जैसे आप स्वेटर पहने और उसमें हमने ऊन निकाल दिया तो डीकंडेंस हो गया, वहां एक पफ जैसा बन जाएगा, उसको हम बोल देते हैं बाल्बियनी रिंग। फिर क्या हो जाता है? लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है? कुछ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, लैम्प की तरह दिखाई देता है क्योंकि डीकंडेंस हो जाता है। और ये डिप्लोटीन का क्रोमोसोम है। ये किस में प्रेजेंट होता है? ऊसाइट में प्रेजेंट होता है, कुछ वर्टिब्रेट्स में। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर। गुड नाइट।